नमस्कार दोस्तों। आज की इस बड़ी खबर में हम बात करने वाले हैं भारत में तेजी से बढ़ रही एलपीजी गैस की कमी के बारे में। देश के कई बड़े शहरों में होटल, रेस्टोरेंट और छोटे बिजनेस अब गैस की कमी से जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर यही स्थिति जारी रही तो स्विगी और जोमैटो से खाना मंगवाना भी मुश्किल हो सकता है। सरकार ने गैस की सप्लाई को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जिससे कई सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं। तो आखिर भारत में एलपीजी की कमी क्यों हो रही है, गैस सिलेंडर की कीमत कितनी बढ़ी है और इसका असर आम लोगों पर कितना पड़ेगा? आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। एलपीजी शॉर्टेज की शुरुआत कैसे हुई? भारत में इस समय एलपीजी गैस की सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है। दरअसल भारत हर साल लगभग 31.3 मिलियन टन एलपीजी इस्तेमाल करता है, जिसमें से लगभग 62% गैस विदेशों से आयात की जाती है। लेकिन हाल ही में वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध के कारण तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ा है। खासकर दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस समय संघर्ष की वजह से प्रभावित है। यही रास्ता दुनिया के लगभग 20% तेल और एलएनजी व्यापार को संभालता है। जब इस रास्ते में बाधा आती है तो एशिया के कई देशों में गैस की सप्लाई तुरंत प्रभावित हो जाती है। भारत के शहरों में एलपीजी की कीमत सरकारी तेल कंपनियों ने 7 मार्च 2026 से एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। कुछ प्रमुख शहरों में कीमतें इस प्रकार हैं: दिल्ली 913 रुपए, मुंबई 912 रुपए 50 पैसे, कोलकाता 939 रुपए, चेन्नई 928 रुपए 50 पैसे, हैदराबाद 965 रुपए, बेंगलुरु 915 रुपए 60 पैसे। यानी आम लोगों के लिए गैस पहले से और महंगी हो गई है। होटल और रेस्टोरेंट पर बड़ा असर। एलपीजी की कमी का सबसे बड़ा असर होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। कई शहरों में होटल मालिकों का कहना है कि अगर गैस की सप्लाई जल्द ठीक नहीं हुई तो उन्हें कुछ डिश मेन्यू से हटानी पड़ सकती हैं, रेस्टोरेंट के टाइम कम करने पड़ सकते हैं या फिर अस्थायी रूप से दुकान बंद करनी पड़ सकती है। मुंबई में होटल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि 50% से ज्यादा होटल अगले 2 दिनों में बंद हो सकते हैं। स्विगी और जोमैटो पर असर। अगर रेस्टोरेंट में गैस की कमी जारी रहती है तो इसका असर फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर भी पड़ेगा, क्योंकि स्विगी और जोमैटो पूरी तरह रेस्टोरेंट्स पर निर्भर करते हैं। अगर किचन बंद होते हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर कम हो जाएंगे, डिलीवरी टाइम बढ़ सकता है, कई जगहों पर खाना मिलना मुश्किल हो सकता है। सरकार ने क्या कदम उठाए? एलपीजी संकट से निपटने के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहला फैसला है कि घरेलू उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा एलपीजी बुकिंग का समय 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। रिफाइनरी को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। जमाखोरी रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। सरकार ने एक 3 सदस्यीय समिति भी बनाई है जो होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर की गैस सप्लाई की समीक्षा करेगी। छोटे व्यापारियों पर संकट। एलपीजी की कमी से सिर्फ बड़े होटल ही नहीं, बल्कि छोटे दुकानदार और छोटे उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार कई छोटे उद्योग बंद होने की कगार पर हैं। हजारों लोगों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि छोटे व्यवसाय एलपीजी पर ही निर्भर रहते हैं। भारत नए देशों से गैस खरीदने की कोशिश में सप्लाई की कमी को पूरा करने के लिए भारत अब नए देशों से एलपीजी खरीदने की कोशिश कर रहा है, जैसे अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे, ताकि घरेलू बाजार में गैस की कमी को जल्दी खत्म किया जा सके। आम लोगों को क्या करना चाहिए? सरकार ने लोगों से अपील की है कि घबराकर ज्यादा गैस बुकिंग न करें, जमाखोरी से बचें, गैस का इस्तेमाल सावधानी से करें ताकि सभी लोगों को समय पर गैस मिल सके। तो दोस्तों, भारत में एलपीजी की यह समस्या फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय हालात और सप्लाई चेन संकट की वजह से बढ़ी है। अगर पश्चिम एशिया की स्थिति जल्दी सामान्य हो जाती है तो आने वाले समय में गैस की सप्लाई भी धीरे धीरे सामान्य हो सकती है। लेकिन फिलहाल होटल, रेस्टोरेंट और छोटे उद्योगों के लिए यह स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण बन गई है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।